इन्नमा उनसा, मुझे बुलाया जाता है ताकि मैं सुन्नत तुम्हें दूं कि तुम भूल जाओ तो तुमने फिर करना क्या है और अपनी भूल को दूर कैसे करना है। मोहतशम सामी हजरात, ज़िमन इस पर एक मिसाल पेश कर देता हूं। सिहा में हदीस शरीफ मौजूद है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, है दिलों को बदल देने वाले, ऐ अल्लाह मेरा दिल दीन पे साबित रखना। ये लफ्ज हमारे नबी अलैहि सलाम से साबित है। अब इस जुमले को एक आज का ज़हन सोचेगा, शायद कितने ज़हनों में ख्याल आ भी गया हो माज़अल्लाह कि सरकार को अपने बारे में इतना खतरा है कि रब से दुआएं मांग रहे हैं मेरे दिल को दीन पे साबित रखना। कितने ऐसे बेलगाम खतीब हैं जो ये पेश करके कहते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं थी, हम जैसे ही थे माज़अल्लाह। वो तो कह रहे हैं कि सब्बित क़ल्बी अला दीने का, है अल्लाह मेरा दिल दीन पे साबित रख। लेकिन सहाबा ने क्या समझा, और जो सहाबा ने समझा वही आज सुन्नी ने भी समझा। सरकार ने ये नहीं कहा कि सहाबा मुझे खतरा है तुम्हारे दिलों के बारे में जो मेरे से पढ़ रहे हो कहीं फिसल ना जाए। लफ्ज क्या बोले, सब्बित क़ल्बी अला दीने, मेरा दिल दीन पे साबित रख। अब सहाबा ने सुन के ये नहीं कहा कि वो हमारे तो नबी अलैहि सलाम पर भी इतने खतरात हैं, हम कैसे बचेंगे। आगे उनसे तबसरा उनका क्या था, कुर्बान जाए, कहने लगे अतखाफु अलैना वक़द आमन्ना, महबूब हमारे बारे में आपको खतरा है हालांकि हम तो ईमान लाए हुए हैं। लफ्ज क्या था, मुतकल्लिम का सीगा था। सरकार ने बात अपनी की, सहाबा ने सरकार की नहीं समझी, सहाबा ने अपनी समझी है। सरकार ने सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, है अल्लाह मेरा दिल दीन पे साबित रख। सहाबा की सोच पहुंच गई कि सरकार ने ये लफ्ज बोल के सिखाया हमें है, ये दुआ सरकार मांगेंगे तो हम याद फिर करेंगे, अगर सरकार कल्बी ना कहे तो उम्मती कल्बी कैसे कहे। सहाबा ये सुन के कि अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, सहाबा समझ गए कि सरकार हमें दुआ पकवा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमने कहना है सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये दिल, ये कल्बी का लफ्ज बोल के सहाबा को शक नहीं पड़ा कि सरकार अपने बारे में कह रहे हैं, सहाबा समझ गए कि सरकार हमारे बारे में कह रहे हैं। आज का वो तबका जो ऐसे मकामात पे जाके गुमराह हो जाता है और सरकार की तरफ कहता है, क्योंकि लफ्ज सरकार ने बोले हैं तो जात भी सरकार की मुराद है। ये है वो सोच जो आलूदगी में अटी हुई सोच है। सहाबा कहते हैं बोला सरकार ने कल्बी है, मगर सरकार ने तो हमें समझाने के लिए बोला है। इस वास्ते फौरन आगे क्या कहा, अतखाफु अलैना, महबूब क्या आप हमारे बारे में तशवीश में है। ये नहीं कहा कि महबूब आपको अपने बारे में भी तशवीश है, हालांकि लफ्ज तो कल्बी का बोला था। सहाबा ने क़यामत तक के आशिकों को समझा गया ये शान रिसालत है, इसमें बोलने में भी बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। ऐसा मत कोई सोचे कि सरकार अपने बारे में कह रहे हैं, अगरचे बोलते वक्त सरकार ने सीगा मुतकल्लिम का बोला है, मगर ईमान वाले का ईमान गवाही देगा कि सरकार तो इन खतरों से पाक है। सरकार अपने गुलामों को सिखाने के लिए ये बात कर रहे हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये मकाम जिसमें उन्होंने आदाब रिसालत सिखाए, इतना ऊंचा करार पाया कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब दुआ मांगते थे तो इनके नाम के हवाले से दुआ मांगते। कैसे, अल्लाहुम्मा अस्लिहनी बिमा असलहत बिहिल खुलफा ar-राशिदीन, ऐ अल्लाह मेरी यूं इस्लाह कर दे जैसे तूने खुलफा राशिदीन की है। अब दुआ मांगते वक्त तो अल्लाह से खुली मांगी जाती है, बल्कि रब खुश होता है जो जितना ज्यादा मांगे। हजरत अली कहते हैं मुझे उतना चाहिए जितना तूने हजरत सिद्दीक़ अकबर को दिया। हालांकि दुआ में तो बाउंड्री बनाई नहीं जाती, तो पता चलता है कि हजरत अली के जहन पर यह बात पूरी तरह हावी हो चुकी थी कि जितना उन्हें रब ने दिया उससे बढ़ के तो मिल ही नहीं सकता, अगर उतना मिल जाए तो बड़ी कामयाबी है।
अल्लाहुम्मा अस्लिहनी बिमा अस्लहत बिहिल खुलफा ar-राशिदीन। किसी ने पूछा मन हम अली, ये दुआएं मांगते वक्त भी जिनको सामने रख के मांगते हो और जिन जैसा रब से मांगते हो, ये लोग कौन है जो तुझे भूलते नहीं? एक रौरकत ऐना हो, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। पर कैसा निकम्मा है, मेरे मजलिस में बैठता है और इसे मेरे लीडरों का पता ही नहीं कि मैं किन से प्यार करता हूं। मुझसे पूछता ये खुलफा राशिदीन कौन होते हैं जिनके नाम से दुआएं मांगते हो? आंखों में आंसू आ गए और फिर कितने प्यारे लफ्ज बोले, हुमा हबीबा या, वो दोनों मेरे महबूब, वो दोनों मेरे महबूब, अबू बकर व उमर शेखल इस्लाम व इमामल हुदा। इमामान और शेखान, ये इजाफे से नून गिर गया, पर दोनों हिदायत के इमाम और दोनों इस्लाम के लीडर, शेखुल इस्लाम। पर मन तक मस्सा का बेहिमा, दोनों वो जात कि जो उनसे मुतल्लिक को रब की पार्टी में शुमार होता है। देखो क्या शान है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। एक वो जात कि जिनको आला हजरत शेखुल इस्लाम कहें, दूसरी वो जात जिनको दाता साहब शेखुल इस्लाम कहें। क्या मकाम है पीरों के पीर सिद्दीक अकबर का कि जिनको हजरत अली शेखुल इस्लाम कहे। शेखुल इस्लाम सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली के शेखुल इस्लाम हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं इतनी ऊंची शान है, मैं रब से मांगते वक्त इनका नाम लेके मांगता हूं कि अल्लाह जैसे तूने इनकी इस्लाह की ऐसे मेरी भी इस्लाह फरमा दे। बात को खत्म करता हूं। आज की इस इज्तिमा में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अव्वलियत का जो राज था उस पर चंद बातें बयान की और उसी पर ये खत्म कर रहा। जिस वक्त हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम उसामा को अनफिजू जैश उसामा था, लश्कर उसामा भेज दो। 20 साल के उसामा को सहाबा का लीडर बना दिया। लश्कर उसामा शाम की तरफ भेज दो। लश्कर उसामा उस वक्त भेजा जब नबी अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी हयात के आखिरी लम्हात में थे। भेजने का मतलब क्या था कि जाते वक्त भी ये पैगाम दे के जाऊं, मेरे बाद भी कारवां चलता रहेगा, चुप करके घर नहीं बैठोगे। मकाम जुर्फ जो मदीना शरीफ से चंद मील का मकाम है शाम के रास्ते पे, वहां काफिला पहुंचा था लश्कर इस्लाम। तो हजरत उसामा की अहलिया की तरफ से ये सवाल ये पहुंच गया हजरत उसामा की तरफ के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत मुबारक मजीद अलील हो गई है, तुम यहीं ठहरो। और उसके बाद विसाले नबवी अला साहिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम पहुंच गया। लश्कर उसामा वापस आ गया। जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा पाक में तशरीफ ले गए, यानी आप अपनी आरामगाह में जलवागर हो गए, तो 2 तरह के पैगामात हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मौसूल हुए। एक तो ये था कि उसामा उम्र में छोटे हैं, आप इनकी जगह किसी और को यहां पर लश्कर का सरबराह बना दें। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, अबू बकर कौन होता है जो अपने महबूब के फैसले को तब्दील करे? मेरा इश्क इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं उसामा की जगह किसी और को भेजूं। दूसरा मामला खुद हजरत उसामा का था। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अबू बकर आप अमीरुल मोमिनीन हैं और आपका हुक्म भी यूं ही मानेंगे जैसे हम नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म मानते थे, लेकिन एक मेरी तजवीज है, अगर तुम गौर करो, इस वक्त शाम में जाना मुनासिब नहीं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद हालात के खराब हो जाने का खतरा है। हो सकता है कुछ कबीले मुर्तद हो जाएं, अगर मुर्तद हो गए तो वो फौरन मदीना शरीफ पे हमला करेंगे, और अगर मदीना शरीफ पे वो हमला करें और हम सारे शाम में हो तो मदीना शरीफ पे बागियों का कब्जा हो जाए, और मदीना शरीफ पे कब्जा हो जाए, शाम फतह हो जाए तो फायदा क्या? ये हजरत उसामा की बात बज़ाहिर बिल्कुल मंतिक और लॉजिक के मुताबिक थी, मगर हजरत सिद्दीक अकबर ने बड़ी मुश्किल से ये जुमले सुने
फरमाया उसामा मैं तुझ में एक रात भी नहीं रहने दूंगा, सारा लश्कर लेके निकल जाओ शाम की तरफ। तुम्हारा ये कहना कि मदीना शरीफ पे बागियों